अभी हम कुछ बोल रहे हैं मुख्य तथ्य पर। ज्योतिष के मध्य में और ज्योतिष के अंतर्गत कुछ ऐसा मुख्य बात है जो छुपा रहता है। उस छुपा हुआ को जो है सो स्पष्ट करता है। असली जो है सो वही ज्योतिष का कुछ जानकार है। तो समुद्र में जितने डुबकी लगाएंगे उतना उसमें से रत्न निकलता है। तो देखिए, भगवान जो है ये सब जितने सृष्टि वही रचाए हैं और इसके अंतर्गत ईश्वरीय दंड जो है सो प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। लेकिन वही ना समझ है, वो सोचता है कि ये हमको वैसे ही मिल रहा है। वो 3 प्रकार का दंड है ईश्वरीय दंड। एक दंड प्रथम है शारीरिक दंड। और शारीरिक दंड क्या है? तो देखो, जितना तू माने अनुचित कर्म किए हो उसका फल क्या निकलता है? तो वही नाना प्रकार का रोग व्याधि इत्यादि। और उसी का दूसरा विभाग है दंड, आर्थिक दंड। जे तुम जो कुछ कमाते हो वो अनुचित धन जो कमाते हो वही जो है सो निकल जाता है अनुचित खर्च, जिसको हम सोचते नहीं हैं और न उस पर हम कुछ अमल करते हैं, लेकिन वो निकल जाता है। वो अर्थदंड हुआ। और तीसरा दंड हुआ राजदंड। राजा को भी ईश्वरांश कहा गया है और उसके सत्ता के विरुद्ध और उसके जो है सो संविधान के विरुद्ध जो कोई चलता है उसको दंड तो मिलता ही है। तो उसको राजदंड कहते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ आर्थिक खर्च अथवा जो कुछ उसमें परेशानी जो हो रहा है होता है वो राजदंड है। तो ये तीनों दंड, राजोदंड जो मिलता है वो ईश्वर के जो है सो संविधान के तहत जो अनुचित कर्म होता है उसी के अनुसार मिलता है। लेकिन ये समझदारी लोगों को नहीं है। जो अपनी माने ये समझ लीजिए राज सत्ता से संबंध रखते हों या उसको अपने बस में कर लिया है, तो उसको क्या ये समझदारी रखना चाहिए क्या तू बड़ी हो जाएगा? नहीं, एक दंड से तू बच गया, लेकिन 2 दंड बाकी है जो ईश्वर का भी वो है। वो 2 दंड कौन है? तो शारीरिक रोग व्याधि नाना प्रकार का। दूसरा है जो उसी में नाना प्रकार का जो है सो अनर्थक खर्च, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यही चीज़ ना समझदारी के कारण लोग बड़े बड़े बात करता है, बड़े बड़े अपने आप को दिखाता है हम बहुत बड़े हैं। यही समझदारी उसको रखना चाहिए। और यही चीज़ ना रखने के कारण क्या होता है? तो उसी का प्रतिफल ये समझ लो जो आज हो कल हो परसों हो, लेकिन वो होगा ही। वो कोई उसको टाल नहीं सकता है, कोई शक्ति टाल नहीं सकता है। अब हम विराम देते हैं।